हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। चैप्टर 11 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों ही आपके सेल्स बुक से रिलेटेड है। तो सेल्स बुक जिसका दूसरा नाम इनवॉइस बुक या सेल्स डे बुक है। अब सेल्स बुक में आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे? जो आपकी क्रेडिट सेल, आप जो स्टॉक जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने उसे क्रेडिट पर, उधार पर बेचा, तो ही आप उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इसका मतलब आपको कौन सी ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी? एक तो वो जो आपकी कैश सेल है। दूसरी, अगर आपने कोई एसेट को सेल किया है, अदर देन स्टॉक, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो, वो आपकी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, बेशक आपने उसे क्रेडिट पर सेल किया हो। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? इसके बाद समझते हैं कि सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट दोनों में फर्क क्या है। सेल्स बुक तो आपका जर्नल का पार्ट है। अब जितना भी आप स्टॉक उधार पर बेचोगे, क्रेडिट पर बेचोगे, वो जर्नल की जगह डायरेक्टली सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो ये जर्नल की हेल्पर बुक। लेकिन सेल्स अकाउंट आपके लेजर का पार्ट है। जैसे बाकी सब अकाउंट बनाओगे, उसी तरह से सेल्स अकाउंट भी आपके लेजर में बनेगा। सेल्स बुक में आपका सिर्फ क्रेडिट साइड है, क्योंकि सेल जो है आपकी इनकम है, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सेल्स बुक में आप सिर्फ सेल को ही रिकॉर्ड कर रहे हो, इसलिए हम सिर्फ क्रेडिट साइड को ही मेंटेन करते हैं। लेकिन सेल्स अकाउंट में आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड होंगे। अब बात आती है कि जो आपने क्रेडिट सेल की है वही यहाँ पर सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। तो कैश सेल्स आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश सेल आपकी रिकॉर्ड होती है सेल्स अकाउंट में। इसीलिए आपके लेजर में सेल्स बुक होने के बावजूद भी सेल्स अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। एक तो आपको कैश सेल रिकॉर्ड करनी है इसमें। दूसरा, एवरी मंथ जो भी आपकी क्रेडिट सेल है, इसका टोटल आप सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जैसे आपने परचेज बुक में सीखा था। तो अब देखते हैं फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसे आपकी परचेज बुक का है, वैसे ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, आपने सामान किसको बेचा, बिल आपने क्या नंबर दिया, आगे जा करके लेजर में कौन से पेज पर आप पोस्टिंग करने वाले हो, क्या सामान बेचा, कितने रुपए का बेचा, फाइनली आपकी सेल कितने की है, क्या आपने उस पर फ्रेट के चार्जेस लिए हैं, कोई पैकिंग चार्जेस लिए हैं, टोटल। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गुरमान ट्रेडर्स, जिनका बिजनेस फर्नीचर का है, उनकी बुक्स में सेल्स बुक भी बनानी है, और उसके बाद सेल्स बुक में लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। अब यहां से आपको क्या पता चला कि हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो जो भी स्टॉक होगा वो फर्नीचर से रिलेटेड ही होगा। अगर आपने फर्नीचर के अलावा कोई और सामान खरीदा, तो वो आपका स्टॉक नहीं है, और उसे आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर। तो सबसे पहले हमने सामान जो सेल किया है वो गुप्ता फर्नीचर हाउस को किया। 100 चेयर्स 1500 ईच के हिसाब से टोटल 1,50,000 की है। इसके बाद 40 टेबल्स आपने बेची 2,000 के हिसाब से 80,000, टोटल 2,30,000। ये लिस्ट प्राइस है, एमआरपी। इसके बाद आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%, जो कि बनेगा 11,500। इसको माइनस करने के बाद सेल कितनी हो जाएगी आपकी? 2,18,500। जो भी आप सेल रिकॉर्ड करते हो वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में एज अ डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, याद आ गया? तो 2,18,500, और फाइनली आपका टोटल 2,18,500। यहाँ पर कोई फ्रेट या पैकिंग चार्जेस नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ दो। नेक्स्ट सेल है 10 अप्रैल को, मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स को 150 डेस्क 1,000 रुपीज के हिसाब से 1,50,000, और 160 चेयर्स 1,500 के हिसाब से 2,40,000। तो टोटल लिस्ट प्राइस एमआरपी है 3,90,000, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस किया 19,500। तो सेल रिकॉर्ड होगी आपकी 3,70,500 से। नेक्स्ट, आइडल फर्नीचर को हमने सामान बेचा है। आइडल फर्नीचर को हमने
10 सोफा सेट बेचे 75,000 के हिसाब से 7,50,000, 5 अलमीरा 3,000 के हिसाब से 15,000 और 25 राउंड टेबल्स 4,000 के हिसाब से 1 लाख। तो टोटल हो गया कितना? 8,65,000, जिस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो ये आपकी सेल हो जाएगी 7,78,500। तो सारी सेल आपने रिकॉर्ड कर दी। जैसे परचेज बुक में आप लास्ट में टोटल करते थे, उसी तरह से एंड ऑफ द मंथ आप टोटल लिखोगे, जो कि आपको सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सेल आपकी इनकम है, इसलिए सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे हम 13,67,500 से। क्लियर है? तो किस तरह से पोस्टिंग होगी? सबसे पहले आपने जिनको सामान बेचा वो आपके डेटर्स है। सेल्स बुक में तो आपने क्रेडिट साइड की पोस्टिंग की है, जो आपकी सेल है जिसे आप क्रेडिट करते हो, सिर्फ आपने उसे रिकॉर्ड किया। अब आपको यहां से हर एंट्री का जो सेकंड पार्ट है, डेबिट वाला पार्ट, वो यहाँ पर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस डेटर है, तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 2,18,500। जो फाइनल आपकी सेल है उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसको भूल जाना। मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स दूसरा अकाउंट खोलोगे और आपने इसको सामान बेचा 10 अप्रैल को, टू सेल्स अकाउंट 3,70,500। इसके बाद आइडल फर्नीचर हाउस 15 अप्रैल को डेटर है, तो डेबिट बैलेंस होगा, पैसा आपको अभी इनसे लेना है, तो टू सेल्स अकाउंट 7,78,500। इसके बाद ये सारा का सारा टोटल एंड ऑफ द मंथ, जो आपके लेजर में सेल्स अकाउंट है, जहां पर आप कैश की सेल्स भी रिकॉर्ड करोगे, उसी में ही एंड ऑफ द मंथ आपको ये सेल का टोटल ट्रांसफर करना है। क्या लिखोगे? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 13,67,500। मतलब अप्रैल के मंथ में हमने जितनी भी क्रेडिट सेल की, उसका टोटल इतना है जो कि हम सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आपके यहाँ पर मैसर्स ज्ञान एंड ब्रदर्स की बुक्स की ट्रांजेक्शन है। इनका बिजनेस किस चीज का है? स्टेशनरी। इसका मतलब जो भी हमने सामान स्टेशनरी से रिलेटेड सेल किया, वही आपको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन 1 जुलाई को आपने सामान बेचा मैसर स्टेशनरी मार्ट को 10 रीम्स व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 300 ईच, 3,000 के। तो सेल भी आपकी 3,000, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर नहीं दिया, तो फाइनली आपका 3,000 की सेल आपको रिकॉर्ड कर दी। 2 जुलाई को आपने पूरन चंद एंड कंपनी को सामान बेचा 6 डजन ऑफ पेन, 200 रुपीज ईच डजन का रेट है, तो आपकी टोटल सेल हो गई 1,200। टोटल के कॉलम में भी आ जाएगा 1,200। इसके बाद 10 जुलाई को आपने न्यूज़पेपर बेचा है, पुराने न्यूज़पेपर, ये आपका स्टॉक नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम सेल्स बुक में नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करो। क्लियर है? नेक्स्ट आपने मैसर्स रहीम एंड कंपनी को 10 ड्राइंग बोर्ड सेल किए 500 के हिसाब से 5,000, तो ये आपकी सेल हो गई 5,000। इसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, मेरे हिसाब से वो सेल्स बुक में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस स्टेशनरी का है और हमने यहाँ पर क्या दिखाई है? सेल पोर्टेबल स्टडी टेबल, जिसका रेट है 5,000 रुपीज पर टेबल। तो जहां पर स्टेशनरी का बिजनेस होता है, वहां फर्नीचर में ये स्टडी टेबल नहीं बेची जाएगी, तो आई थिंक यहाँ पर इसकी पोस्टिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है, टोटल आपका आंसर से मैच करना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज आपको ध्यान से अच्छे से समझ कर ही रिकॉर्ड करना है। तो मैसर्स केसी एंड कंपनी फॉर पोर्टेबल स्टडी टेबल 5,000 के हिसाब से 20,000, तो इसको अगर आपने रिकॉर्ड किया, तो अब टोटल सेल 31 जुलाई को सेल्स अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे 29,200। यहां से आपको आगे लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले स्टेशनरी मार्ट, ये आपके डेटर है, पैसा नहीं दिया, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सेल्स अकाउंट 3,000। इसी तरह से पूरन चंद एंड कंपनी, इनसे भी पैसा लेना है। 2 जुलाई को आपने सामान बेचा टू सेल्स अकाउंट 1,200। और रहीम एंड कंपनी, इनको आपने सामान बेचा, पैसा नहीं मिला, तो क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट डेबिट साइड पर 5,000। डेटर है केसी एंड कंपनी, 30 जुलाई को आपने सामान बेचा, तो टू सेल्स अकाउंट 20,000। और इसके बाद सेल्स अकाउंट पे पोस्टिंग करना मत भूलना,
हमारी ये इनकम है क्रेडिट बैलेंस से, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 29,200। अब तो आपको सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में फर्क समझ में आ गया ना, डिफरेंस क्या है। सेल्स बुक का बैलेंस सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन सेल्स अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड भी है और क्रेडिट साइड दोनों दिखाना है आपको। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में राज एंड कंपनी, जिनकी सेल्स बुक में आपको ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब इनका बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का। तो अगर आपने फर्नीचर से रिलेटेड आइटम खरीदा तो वो हमारा स्टॉक है, अदरवाइज कोई और सामान आपने बेचा तो वो आपका सेल्स बुक में नहीं आएगा। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कि आपने हरी एंड कंपनी को सामान बेचा है। 10 टेबल्स 1,100 के हिसाब से 11,000 की, 20 चेयर्स 1,000 के हिसाब से 20,000। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो टोटल सेल 31,000 आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद 10th जनवरी को शर्मा एंड कंपनी को सामान बेचा, 5 अलमीरा 5,000 के हिसाब से 25,000, 5 स्टूल्स 1,000 रुपीज के हिसाब से 5,000, टोटल सेल 30,000 आपकी सेल हो गई। इसके बाद आपने प्रिंटर को सेल किया है, प्रिंटर वो भी पुराना सेल किया है, तो ये तो आपके फर्नीचर में नहीं कवर होगा। तो ये वाली जो सेल है आपकी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, जर्नल में होगी, क्योंकि हमारा बिजनेस तो फर्नीचर का है और प्रिंटर आपका फर्नीचर में कवर नहीं होता, ऑफिस इक्विपमेंट में आता है, तो ये आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। इसके बाद सामान हमने बेचा सोहन लाल एंड ब्रदर्स को, 5 टेबल्स 2,500 के हिसाब से 12,500, 1 रिवॉल्विंग चेयर 5,000 के हिसाब से 5,000, तो टोटल सेल हो गई 17,500। तो जनवरी मंथ की जितनी भी सेल थी आपने रिकॉर्ड की, इसका टोटल आपको फाइनली सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है 78,500। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पोस्टिंग करने के लिए भी कहा है। तो लेजर में अकाउंट्स ओपन करोगे हरी एंड कंपनी का, सबसे पहले हमने इनको सामान बेचा तो इनके अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट 31,000। इसके बाद शर्मा एंड कंपनी का अकाउंट, यहाँ पर आप लिखो टू सेल्स अकाउंट 30,000, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे क्योंकि ये आपके डेटर्स हैं, पैसा आपको अभी मिला नहीं। सोहन लाल एंड सन्स, इनसे भी पैसा लेना है तो डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 17,500। इसके बाद सेल्स अकाउंट में आप एंड ऑफ द मंथ जितनी भी क्रेडिट सेल की आपने पोस्टिंग की बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 78,500 क्रेडिट साइड पर। तो कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है? मजा आया सीखने में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसी तरह से सीखना है आपको, सीखते रहना है। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि फटाफट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।